This is video number 15 of kinematics, and in this video we are going to do some numericals which is based on distance of minimum separation and also based on equation of motion. देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पुलिस जीप है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, और ये एक थीफ की बाइक है। थीफ की बाइक जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे। पुलिस ने उसको पकड़ना है। पुलिस शुरू हुई यहाँ से, शुरू हुई तो रेस्ट से शुरू हुई, तो इसलिए u कितना है इसका, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये इतने एक्सेलरेशन के साथ चलेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो उसने बोला कितनी देर लगेगी इसको थीफ को कैच करने में, ये हमने क्वेश्चन करना है, और कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीफ और कितनी करेगी पुलिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि कुछ देर के बाद एट ए डिस्टेंस x पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ठीक है, ये हमने x ये एक सपोज किया कि x डिस्टेंस के बाद ये पकड़ा जाएगा, कौन, थीफ पकड़ा जाएगा, पुलिस थीफ के पास पहुंच जाएगी। फाइन, तो इसका मतलब दो इक्वेशंस हम क्या कितने टाइम के बाद, देखो वो मैंने लिखा हुआ है, आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने बनाई डायग्राम, फिर मैंने लिखा लेट p कैचेस t, शॉर्टकट में लिखा है, एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम t, t मतलब थीफ से x मीटर के डिस्टेंस पे पुलिस पकड़ लेगी इन t सेकेंड्स। टाइम कितना, t सेकेंड्स पे। ठीक है, फिर हमने इधर से दो इक्वेशंस बनाई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p 100 प्लस x, 100 तो उसको बीच का वो भी कवर करना है और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आ गया उसकी इक्वेशन। u 0 है, इसका u 0 है, तो इसलिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में ut गायब हो गया, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर a आपको बताया मैंने। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बनी, और फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ x, उसने x ही चलना है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0, माइंड इट, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो इसलिए अब इसी इक्वेशन को देख लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो a 0 कर दोगे तो क्या बचेगा, s इज इक्वल टू ut, तो कितना हो गया 10t। तो यहाँ से इन दो इक्वेशंस को यूज़ किया, कैसे किया, ये x मैंने ऊपर डाल दिया, क्या बन गया 100 प्लस 10t इक्वल टू 5t स्क्वेयर। फिर ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक में से माइनस वाली टर्म हम नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली लेंगे, और हमने क्या देखा कि t इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 21, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 21 सेकेंड्स के बाद वो उसने उसको पकड़ लिया। तो जब एक बार पता चल गया ये, तो फिर अब आप निकाल सकते हो सब कुछ। ये टाइम इधर डाल दो, x निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा कि थीफ को कितना चलना पड़ा, t की वैल्यू डाल दो। ये तो t की वैल्यू डाल दोगे तो क्या बनेगा 10 प्लस 10 रूट 21, 10 प्लस रूट 21 मीटर के बाद थीफ पकड़ा जाएगा, यानी थीफ इतने डिस्टेंस चला। तो पुलिस कितनी चली, 100 प्लस कर दो, इसमें 100 प्लस कर दो, इसमें 100 प्लस कर दोगे तो 110 प्लस 10 अंडर रूट 21 आंसर आ जाएगा मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। ये हो गया। ये एक और क्वेश्चन जिसमें पर्सन ए और पर्सन बी हैं। पर्सन बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर्सन बी की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर्सन ए जो है उसका u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है फाइंड द टाइम व्हेन देयर इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा जब, वो टाइम पता लगाओ, एंड ऑल्सो फाइंड दैट डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो भी पता लगाओ। एक तो टाइम पता लगाओ कि कब मिनिमम डिस्टेंस होगा, और ये भी बताओ कि वो डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन भी बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं इन प्रॉब्लम्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने 2D में भी करनी है। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, इसके बाद हमने मोशन इन 2D भी करनी है, तो मोशन इन 2D में भी ये वाले क्वेश्चन हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। पहली बात ये समझो, हम दोनों की ज़रा वेलोसिटीज़ देखते हैं क्या है। आप एक बात समझो ज़रा, जिस समय इसकी u वेलोसिटी है ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, फाइन। ठीक है, ये भी एक एक्सेलरेशन के साथ आगे चल रहा है। तो हमने क्या देखा, हमारे को इतना पता चला कि जिस समय इन दोनों की वेलोसिटीज़ इक्वल होंगी उस समय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। मैंने इन दोनों की वेलोसिटीज़ का एक चार्ट बनाया है छोटा सा, देखो कैसे बनाया ये, इसी एक्सेलरेशन के बेसिस पे। इसकी एक्सेलरेशन 2 है, इसकी एक्सेलरेशन 1 है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड किससे कैसे चेंज हो रही है। तो ये जिसकी एक्सेलरेशन 1 है उसका हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे लिख दिया, ऐसे ही जस्ट ये फील लेने के लिए। ये नहीं करना है पेपर में ये कोई मेथड थोड़ा है इसका करने का, ठीक है। और दूसरा मैंने किया क्या, 2, 4, उसका 2 बढ़ाना है,
तो पहले सेकंड के बाद अभी 0 है, तो 0 के बाद 1 सेकंड के बाद कितनी होगी 2, फिर 4, 6, 8, 9, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 20 यहाँ देखो सेम होगी वेलोसिटी। तो जब ये होगी तब इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा, लेकिन समझना कैसे। जिस समय इन दोनों के बीच में, समझने वाली बात इसमें ये है, जिस समय इन दोनों के बीच में कुछ भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में पहले चलो एक सेकंड के बाद देख रहा हूँ मैं, इसकी वेलोसिटी 11, उसकी 2, इसकी 11, इसकी 2, तो ये इसकी तरफ आता जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ आता जाएगा। ये स्लो चल रहा है अभी, ठीक है, और कम हो सकता है, ठीक है, हमने देखा। आगे 12, 4, ठीक है, 12, 4, एक की 12 होगी, दूसरे की 4 होगी, फिर 13, 6, फिर 14, 8, एक होगी बराबर होगी 20, 20। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या और कम नहीं होगी क्या, उसके बाद और कम नहीं, यहाँ पे कम होता जा रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस इनका कम होता जा रहा है, जितना यहाँ था उससे कम यहाँ रह गया, फिर कम 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 हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अब वेलोसिटी बढ़ा देगा। कौन? जब 20 दोनों की सेम हुई, उसके बाद क्या हुआ, बी ने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी। अब बी अपनी अगर वेलोसिटी बढ़ा देगा और ये अगर अब स्लो हो गया, तो ये जो इनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस बना हुआ था, अब ये आगे निकल जाएगा और वो डिस्टेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो उस समय इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस ये आ गया, दोनों की इक्वेशन हमने बना ली, v इक्वल टू ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, ये देखो v दोनों का सेम है, इसलिए इक्वेट किया तो 10 सेकेंड्स। मैंने तो इधर ही बता दिया था आपको टेबल बना के 10 सेकेंड्स, देख लो 10 सेकेंड्स के बाद 20 आया, ठीक है। लेकिन ये करने का कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वे टू डू द थिंग्स, ठीक है, ये सिर्फ फील लेने के लिए। ये आ गया यहाँ से, यहाँ पे आ गया 10 + t इक्वल टू 2t, t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। हमने देख लिया डिस्टेंस कवर्ड बाय, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड्स में, 150 मीटर, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, ठीक है। तो हमने देख लिया, अगर इसको हम ओरिजिन मान लें कि ये ओरिजिन पे था, मान लिया ये 0 मीटर पे था इसकी पोजीशन, तो ये 100-150 मीटर चला है, तो ए कहाँ पहुँच जाएगा, ए डैश लिख दिया मैंने उसको 150 मीटर पे। ये कहाँ पहुँच जाएगा 200 मीटर पे, क्योंकि 100 से शुरू हुआ, चला कितना 100 मीटर, तो 100 वाला कहाँ पहुँच जाएगा 200 पे, और 0 वाला कहाँ पहुँच जाएगा 150 पे। तो कितना डिस्टेंस आया उन दोनों के बीच में, 50 मीटर। दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद इन दोनों की वेलोसिटीज़ कितनी है 20 ईच, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी है 21, इसकी कितनी हो जानी है 22, ठीक है। तो ये रिलेटिव इन दोनों का बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, अब इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कम हो रहा था, इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अब ये इसके आगे, यस थैंक यू।